वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम के नॉवल यानी उपन्यास का एक भाग है। ये उपन्यास एक नौजवान लड़की एने फ्रैंक की डायरी पर बेस्ड है, आधारित है। फ्रेंड्स, एने फ्रैंक ने एक छोटी सी उम्र में यानी 13 साल की उम्र में डायरी लिखनी शुरू की। उसने डायरी लिखने का कारण बताया कि उसके माइंड में, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारी बातें उमड़ती रहती थीं जिनको वो किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, बांटना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, रियल फ्रेंड नहीं था, इसीलिए उसने डायरी का सहारा लिया और वो अपने सारे विचारों को उस डायरी में लिखने लगी। वो डायरी को एक दोस्त की तरह एड्रेस करती थी, संबोधित करती थी और उसने उसे किटी का नाम दिया। फ्रेंड्स, एने फ्रैंक ये बताते हुए ये जानती थी कि लोग कैसे विश्वास करेंगे कि 13 साल की लड़की दुनिया में अकेली है। हो सकता है लोग सोचेंगे कि वो कोई अनाथ रही होगी, ऑर्फन रही होगी। इसलिए वो डायरी लिखने का कारण बताने के तुरंत बाद कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में अकेली हूँ, मेरे पास भी एक बड़ा प्यारा सा परिवार है। मेरे फादर हैं ऑटो फ्रैंक, मेरी मदर, मेरी बड़ी सिस्टर मार्गोट, मेरी ग्रैंड मदर और लगभग मेरे फ्रेंड सर्कल में 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ, लेकिन उनमें से मैं किसी के साथ भी इतनी ज़्यादा क्लोज़ नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा नज़दीकी मेरी नहीं है कि मैं अपने सारे प्राइवेट थॉट्स, सारे प्राइवेट विचार उनके साथ शेयर कर सकूँ। इसीलिए मैं अपने विचारों को डायरी में लिखती हूँ। फ्रेंड्स, परिवार के अलावा एने फ्रैंक ने अपने टीचर्स के बारे में भी डायरी में प्रमुखता से लिखा है। उसने वो मिसेस कूपर्स, जो उसकी 6th क्लास की टीचर थीं और हेडमिस्ट्रेस भी थीं, उनके साथ बहुत क्लोज थी। मिसेस कूपर्स के अलावा मिस्टर कीसिंग, जो उसके मैथ के टीचर थे, उनके बारे में भी एने ने लिखा है। एने ने लिखा है कि मिसेस कूपर्स अपनी क्लास में डिसिप्लिन रखना चाहते थे और एने फ्रैंक को बात करने की आदत थी। मिसेस कूपर्स ने एने फ्रैंक को बात करने के पनिशमेंट के रूप में एक एसे लिखने का एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। उन्होंने उसे सबसे पहले चैटरबॉक्स टॉपिक के ऊपर एसे लिखने के लिए दिया। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बात करने की मशीन, जैसा कि अन्य उनके विचार में थी। एने फ्रैंक ने ऐसे में बड़े ही फनी लेकिन कन्विंसिंग आंसर्स लिखे कि क्या वजह है कि वो बातें करती है क्लास के अंदर। उसने लिखा कि बात करना तो किसी भी स्टूडेंट की एक नेचुरल आदत होती है, नेचुरल ट्रेट होती है, और फिर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बातूनी हैं और ये आदत उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से विरासत में मिली है। जब अने को फिर से सेकंड टाइम क्लास में बात करते हुए मिस्टर कीसिंग ने पाया तो उन्होंने एक और उसे ऐसे लिखने का एक्स्ट्रा होमवर्क दिया पनिशमेंट के तौर पर, और इस बार उन्होंने टॉपिक दिया एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, यानी ऐसा चैटरबॉक्स, ऐसी बात करने की मशीन जिसे सुधारा नहीं जा सकता। थर्ड टाइम यानी तीसरी बार में मिस्टर कीसिंग ने अन्ने को जो ऐसे दिया उसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस बार अन्ने ने एक बड़ा ही ब्रिलियंट आइडिया यूज़ किया ऐसे को लिखने में। उसने ऐसे को वर्सेस में लिखा, यानी पोइट्री के रूप में लिखा, और उस ऐसे में उसने एक डक फैमिली की स्टोरी को रिलेट किया, जिसमें एक डक फादर यानी एक फादर बतख अपने डकलिंग्स यानी अपने बच्चों को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ऐसे को क्योंकि उस डक फादर का जो फ्रेंड्स था, जो इशारा था, वो मिस्टर कीसिंग की तरफ था, मिस्टर कीसिंग ने ऐसे को पॉजिटिवली लिया, जेंटली लिया
और वो एने फ्रैंक की राइटिंग एबिलिटी से भी इम्प्रेस हुए और इसके बाद उन्होंने एने फ्रैंक को बात करने के लिए पनिश करना बंद कर दिया। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनेस लाइफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, और स्केच का मतलब होता है एक खाका, यानी अन्य की लाइफ का एक ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त विवरण। तो इसमें आंसर है आपका एने वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। एने का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। हर पेरेंट्स लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, उसके पेरेंट्स फ्रैंकफर्ट में रहते थे। इन 1933 हर पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू हॉलैंड। 1933 में उसके पेरेंट्स हॉलैंड के लिए इमिग्रेट कर गए, ये दूसरा देश है। एने एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट वाज सेंट टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। और इस पीरियड में एने और उसकी जो बड़ी बहन थी मार्गोट, उसे अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट जॉइंड हर पेरेंट्स इन दिसंबर, ऐसा कुछ समय के लिए किया गया था। बाद में दिसंबर तक मार्गोट अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गई। एंड एने फॉलोड इन फरवरी द नेक्स्ट ईयर, अगले साल फरवरी में एने भी वहां पर पहुंच गई। वहां पहुंचने पर एने वॉज एडमिटेड टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन द फर्स्ट क्लास। एने को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिट किया गया, दाखिला दिया गया। सी वॉज 6 years ऑफ एज देन, उस समय वो 6 साल की उम्र की थी। हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942, उसकी ग्रैंड मदर जनवरी 1942 में मर गई। सून आफ्टर हर 13th बर्थडे, उसके 13वें बर्थडे के तुरंत बाद। फ्रेंड्स, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड अन्ने प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ इन द बिगनिंग ऑफ हर डायरी। एने ने अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच अपनी डायरी की शुरुआत में क्यों दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका कारण ये था कि एने ने डायरी 13 साल की एज के बाद लिखनी शुरू की थी और उस समय की घटनाएं वो उसमें लिख रही थी। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके रीडर कंफ्यूज हो जाएं और उसकी 13 साल तक की उम्र की लाइफ के बारे में वो अनभिज्ञ रहें, कुछ न जानें। इसलिए उनको अप टू डेट लाने के लिए उसकी 13वीं साल तक का उसने उससे पहले का अपना लाइफ का संक्षिप्त विवरण उस डायरी में दिया। अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। एने वांटेड टू मेक हर डायरी इंटेलिजिबल टू ए रीडर। अन्य चाहती थी कि उसकी डायरी रीडर के लिए इंटेलिजिबल रहे, यानी रीडर उसे आसानी से समझ सके। अन्य स्टार्टेड राइटिंग द डायरी ओनली आफ्टर 13th बर्थडे, क्योंकि उसने डायरी को अपने 13वें बर्थडे के बाद लिखना शुरू किया था। सी फियर्ड दैट द रीडर वुड बी ब्लैंक अबाउट हर लाइफ टिल दैट टाइम। उसे यह डर था कि उस टाइम तक की उसकी लाइफ के बारे में रीडर को कुछ पता नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रीडर अप टू डेट, तो इसलिए इसके लिए कि उसको रीडर अप टू डेट हो सके, उनके रीडर को वहाँ तक का पता चल सके, सी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ एज एन इंट्रोडक्शन टू द डायरी राइटिंग। फ्रेंड्स, इसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड अन्ने मेंटेन अ डायरी। मेंटेन का मतलब लिखती थी। डायरी, अन्य डायरी क्यों लिखती थी? जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, उसने बताया कि उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे जिन्हें वो किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसीलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। इसे इंग्लिश में देखते हैं। एने रोट डायरी बिकॉज सी हेल्ड अ लॉट ऑफ थॉट्स इन हर चेस्ट। उसके छाती में, चेस्ट में, यानी मन में बहुत सारे विचार थे। एंड सी वांटेड टू फ्री हर सेल्फ बाई शेयरिंग दैम विद समवन। और वो अपने आप को उन विचारों से मुक्त करना चाहती थी किसी दूसरे के साथ, उन्हें शेयर करके, बांट के। बट सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, लेकिन उसके पास में कोई सच्चा दोस्त नहीं था। नॉट दैट सी वॉज अलोन, ऐसा नहीं था कि वो अकेली थी। सी हैड मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड एल्डर सिस्टर एंड अराउंड 30 पीपल सी कुड कॉल अ फ्रेंड। उसके पास इतने सारे लोग थे। बट देयर वॉज नो ट्रू फ्रेंड विद हुम सी कुड शेयर हर प्राइवेट थाट्स। लेकिन कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था जिसके साथ अपने वो प्राइवेट थाट्स को, विचारों को शेयर कर सकती थी। सो अन्ने डिसाइडेड टू मेक द डायरी हर ट्रू फ्रेंड। इसलिए उसने डायरी को अपना सच्चा दोस्त बताने का फैसला किया एंड नेम्ड इट किटी, और उसका नाम रखा किट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द एंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। बूट्स का मतलब शूज होता है। क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब जो है फ्रेज है ये इंग्लिश में, इसका मतलब होता है नर्वस होना, परेशान होना, चिंतित होना। अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वैकिंग इन बूट्स मीन्स बीइंग वरीड और नर्वस। क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब है चिंतित होना और नर्वस होना। द डिक्लेरेशन ऑफ एनुअल रिजल्ट्स वॉज नियर। क्लास के जो एनुअल यानी
वार्षिक परीक्षा परिणामों को डिक्लेयर होने का नज़दीक था। द स्टूडेंट्स वर नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट्स, तो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स के बारे में, अपने परिणामों के बारे में नर्वस थे। द होल क्लास वाज स्पेकुलेटिंग ओवर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स कैसे आएंगे इसके ऊपर सारी क्लास स्पेकुलेट कर रही थी, शर्तें लगा रही थी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर मेकिंग बैट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैट्स लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे। एन एंड हर फ्रेंड जी एन वर लाफिंग हर्टीली, एन और उसकी जो फ्रेंड जी एन थी वो लोग हंस रहे थे। एन ए वॉज एंग्री एट द स्पेकुलेटिंग स्टूडेंट्स, एन ए जो स्पेकुलेटिंग स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स के बारे में स्पेकुलेट कर रहे थे, उनके ऊपर नाराज़ थी। एंड फेल्ट दैट हाफ ऑफ द क्लास वाज नॉट वर्थ प्रमोटिंग, और उसे ऐसा लगता था कि अगर सही तरीके से प्रमोट किया जाए, पास किया जाए, तो आधी से ज़्यादा क्लास पास करने लायक नहीं थी। बट सी बिलीव्ड दैट द टीचर्स वर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन उसे ये भी पता था, उसके हिसाब से, उसके अनुसार टीचर्स बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ऐसा वो सोचती थी। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जिनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि वो क्या करेंगे। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एने फ्रैंक एंड टीचर किसिंग। मैंने इसे क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने केवल 2 नाम दिए, एने फ्रैंक और टीचर किसिंग। तो इसके बारे में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन एने फ्रैंक और टीचर किसिंग को लेकर आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। मिस्टर किसिंग वॉज अन्ने's मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग अन्ने का मैथ का टीचर था। ही वॉज एंग्री विद एने एज सी हैड द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, वो एने के साथ में वो नाराज़ था एने से, क्योंकि उसको क्लास में बात करने की आदत थी। एज ए पनिशमेंट मिस्टर किसिंग गेव हर एन एक्स्ट्रा होमवर्क, पनिशमेंट के रूप में मिस्टर किसिंग ने उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स, उसने उसे चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए दिया। एने गेव फनी बट कन्विंसिंग रीजंस फॉर टॉकिंग, एने ने ऐसे के अंदर में फनी, मजाकिया, लेकिन काफ़ी कन्विंसिंग रीजंस दिए, तर्क दिए अपनी टॉकिंग हैबिट को जस्टिफाई करने के लिए। सी सेड टॉकिंग वॉज ए नेचुरल ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट, उसने कहा कि टॉकिंग यानी बात करना तो एक स्टूडेंट की नेचुरल ट्रेट है, एक नेचुरल चरित्र की विशेषता है। एंड दैट सी हैड इनहेरिटेड द हैबिट फ्रॉम हर पेरेंट्स, और उसने कहा कि यह आदत उसे अपने पेरेंट्स से मिली है। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, ही यानी मिस्टर कीसिंग गेव हर अनदर ऐसे, अगली बार जब क्लास में पकड़ी गई बात करती हुई तो मिस्टर कीसिंग ने एक और ऐसे उसे दिया। एन इनकॉरिजिबल चैट बॉक्स, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, यानी एक ऐसी बात करने की मशीन, ऐसी बात नहीं जिसे सुधारा नहीं जा सकता। बट अन्य कंटिन्यू टू टॉक इन द क्लास, लेकिन फिर भी अन्य क्लास में बात करती रही। एंड फॉर द थर्ड, मिस्टर कीसिंग पनिश्ड हर विद एन ऐसे ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, अन्य बात करती रही, और तीसरी बार जब वो पकड़ी गई तो मिस्टर कीसिंग ने उसे पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसे लिखने के लिए दिया, और ऐसे का टॉपिक था क्वैक 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 सेड दी मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एन ए यूज ए ब्रिलियंट आइडिया दिस टाइम, लेकिन इस बार ऐसे लिखने में एन ए ने एक ब्रिलियंट आइडिया यूज़ किया, मस्त आइडिया यूज़ किया। सी रोड द स्टोरी ऑफ ए डक फैमिली इन वर्सेस, उसने एक डक फैमिली की स्टोरी को वर्सेस में लिखा। वर्सेस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, यानी पोएम के रूप में लिखा। इन द स्टोरी द फादर डक किल्ड द डकलिंग्स, स्टोरी में क्या होता है कि जो फादर डक है वो अपने डकलिंग्स यानी अपने बच्चों को मार देता है, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक करते थे, ज़्यादा आवाज़ें करते थे। मिस्टर कीसिंग टुक द ऐसे जेंटली, मिस्टर कीसिंग ने ऐसे को जेंटली लिया, एक लाइटर वेन में लिया, क्योंकि फादर डकलिंग का इशारा क्लियरली मिस्टर कीसिंग की तरफ था। एंड इसके बाद में उसने एने फ्रैंक की वो राइटिंग कैपेबिलिटी से भी इम्प्रेस हुए, और इसके बाद उन्होंने एंड ही स्टॉप्ड पनिशिंग एने फॉर टॉकिंग इन द क्लास, इसके बाद एने को क्लास में बात करने के लिए पनिशमेंट देना बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है वाज किसिंग ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर था? तो इसका आंसर है यस एंड नो, हाँ और ना भी। हाँ, ऑफ कोर्स मिस्टर कीसिंग लाइक टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, मिस्टर कीसिंग अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना पसंद करते थे। ही पनिश्ड अन्ने फॉर टॉकिंग इन द क्लास, उसने अन्ने को क्लास में बात करने के लिए पनिश किया। बट ही वॉज नॉट एन ऑर्थोडॉक्सली स्ट्रिक्ट, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स मैनर में स्ट्रिक्ट नहीं था। फॉर पनिशमेंट ही गेव हर ओनली एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने पनिशमेंट के रूप में उसे कोई फिजिकल पनिशमेंट दिया, उसने पनिशमेंट के रूप में बस उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड द टॉपिक्स ऑफ द एसे वर फनी, और जो टॉपिक्स थे ऐसे के वो मजाकिया थे, यानी ये उसी के ऊपर उसने टॉपिक्स दिए, बातूनी चैटर बॉक्स। ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड अन्नेज विटी एंड कन्विंसिंग रिप्लाइज इन एसेस, जो एने ने
विटी यानी हाजिर जवाब और कन्विंसिंग रिप्लाईज उत्तर दिए थे ऐसे में अपनी बात करने के ऊपर, उससे भी मिस्टर किसिंग इम्प्रेस हुए, उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया। एट अ लास्ट ऐसे विच वॉज इन वर्सेस, लास्ट ऐसे जो कि वर्सेस में था, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हर वेट दैट ही स्टॉप्ड गिविंग पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास। ही स्टॉप्ड, लास्ट का ऐसे जो वर्सेस में था उससे वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे पनिशमेंट देना बंद कर दिया क्लास में बात करने के लिए। दस इस तरह से मिस्टर कीसिंग वॉज बोथ स्ट्रिक्ट एंड ए फन लविंग टीचर। तो मिस्टर कीसिंग को हम केवल स्ट्रिक्ट नहीं कह सकते, हम ये भी कहेंगे कि ही वॉज स्ट्रिक्ट लेकिन साथ में ही वॉज अ फन लविंग फेलो, मजाकिया इंसान भी थे। नंबर 7, डू यू थिंक एन ए वॉज फार मोर इंटेलिजेंट फॉर हर एज। क्वेश्चन है कि क्या आप सोचते हो कि एन ए अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, यानी उसकी उम्र की लड़कियों में जितनी इंटेलिजेंस, जितनी बुद्धिमानी, जितनी अक्लमंदी होती है उससे ज़्यादा अक्लमंदी उसके अंदर थी। क्या ऐसा था? तो यस, देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है दैट एन ए वॉज फार मोर इंटेलिजेंट फॉर हर एज। अब इसके सपोर्ट में हम जो फैक्ट्स हैं वो हैं, सी वॉज ओनली 13, वो केवल 13 साल की थी, व्हेन सी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी, जब उसने अपनी डायरी लिखनी शुरू की। इतनी छोटी उम्र में लिखना, डायरी लिखना या कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना आसान नहीं है। सी रोट विथ सच ए मेच्योरिटी, और इतना छोटे होने के बावजूद में उसने जो डायरी लिखी, वो उस डायरी में, उसकी लिखाई में इतनी मेच्योरिटी थी, इतनी समझदारी थी, दैट हर डायरी हैज़ बिकम ए बेस्ट सेलिंग बुक, कि उसकी जो डायरी है एक बहुत अच्छी बिकने वाली बुक बन गई। हालांकि उसने ये लिखा था डायरी लिखते समय कि 13 साल की एक छोटी सी लड़की की म्यूजिंग्स यानी विचारों में कौन इंटरेस्टेड होगा, यानी उसको लगता था कोई उसकी डायरी पढ़ेगा नहीं, लेकिन वो गलत साबित हुई, उसकी डायरी एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन गई। सी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट वॉज नॉट क्लोज टू एनी वन, लेकिन किसी के भी वो नज़दीक नहीं थी। क्यों? बिकॉज ऑफ हर मेच्योर थाट्स, क्योंकि उसकी जो सोच थी वो अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा मेच्योर थी, इसीलिए वो किसी के साथ भी जेल नहीं हो पाती थी। सी सो वाइजली ऑब्जर्व्स, और जब वो लिखती है, उसने जो लिखा है दैट अ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ए ह्यूमन बीइंग, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन, ये सोच कितनी ज़्यादा मैच्योर और कितनी ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण है। फ्रेंड्स, हर विट एंड इंटेलिजेंस इम्प्रेस्ड मिस्टर कीसिंग, उसकी जो हाजिर जवाबी थी और उसकी जो समझदारी थी और उसकी जो इंटेलिजेंस थी, उसने मिस्टर कीसिंग को इतना इम्प्रेस किया दैट ही स्टॉप्ड पनिशिंग हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कि उसने उसे क्लास में बात करने के लिए पनिशमेंट देना ही बंद कर दिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग हर टीचर मिसेस कूपर्स वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, बहुत सारे लोग उसकी टीचर मिसेस कूपर्स समेत उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ हर इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी की वजह से। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। अच्छा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।